सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो बच्चे सारे मेरे वीडियो देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड बाय यूजिंग द कोरलास लॉ। तो कोरलास लॉ ने क्या बोला, जैसे सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। मुझे मोलर कंडक्टिविटी सपोज करो NaCl की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं किया कि NaCl किससे मिलके बना है, तो NaCl इज मेड अप ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। दीज आर कॉल्ड द आयंस, उन्हें आयंस बोलते हैं बच्चों। तो कोरलास ने क्या किया, कुछ नहीं किया कि सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड। तो कुछ नहीं करना, उसके आयंस को लो, उसके आयंस को पकड़ो एंड फाइंड आउट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। जैसे सपोज करो Na प्लस की कितनी आयनिक कंडक्टिविटी है एंड Cl नेगेटिव की कितनी आयनिक कंडक्टिविटी है। व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कोरलास लॉ यहां पर मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर से 2-3 एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे बच्चों। कोरलास लॉ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग बहुत ज्यादा पानी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। जैसे ये आयंस है, ये आयंस है, इन दोनों का सम कर दिया, देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय द यूनिट, मल्टीप्लाई बाय द नंबर प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है अभी समझाता हूं बच्चों। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इन द फॉर्मूला यूनिट, दिस इज क्लियर। अगेन आई गोइंग टू राइट, सपोज करो NaCl इज गिवन, तो यू हैव टू कैलकुलेट द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। दीज आर कॉल्ड द आयनिक कंडक्टिविटीज, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड PaCl2। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। तो कितना नंबर इसका प्रेजेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसको तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन R2 इन द फॉर्मूला यूनिट, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट Cl। क्लियर बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 2 कैसा है, तो फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो नंबर प्रेजेंट होता है उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। सिमिलरली AlCl3 दिस इज गिवन टू यू। तो हाउ वी राइट दिस, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 इंटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, सपोज करो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY। तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट के अंदर वो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो X A प्लस, क्योंकि कैटायन है पहला वाला, प्लस Y B माइनस X, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। सारे बच्चे जल्दी से इसे नोट करो। देन वी हैव कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सपोज करो यही अगर दे रखा और वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
तो इक्विवेलेंट के केस में हमें क्या करना होता है बच्चों, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट के केस में हम क्या करते हैं, जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे इक्विवेलेंट हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होता है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय द एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी हो सकती है, एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज हो सकता है। तो सेम टू सेम यहाँ तो +1 चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +1 -1 तो चार्ज क्या है, 1 है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट Na प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट Cl नेगेटिव, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस ऑफ बेरियम क्लोराइड, in case of barium chloride we have to calculate the equivalent conductivity। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, बेरियम पे कितना चार्ज होता है बच्चों, +2, क्लोरीन पे कितना होता है -1, Ba+2। तो जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, चार्ज से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चार्ज में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे चार्ज कितना 2 है, तो 1/2 याद रखना बच्चों। लैम्डा इक्विवेलेंट Ba+2 प्लस यहाँ पे चार्ज कितना 1 है, तो उससे डिवाइड करो चाहे मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्डा Cl नेगेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा कुछ भी, यहाँ डिवाइड में जाती हैं चीज़ें बच्चों, क्लियर। यहाँ पे क्या होगी, सारी चीज़ें डिवाइड होंगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AlCl3, इस पर कितना चार्ज है, +3, इस पर -1, तो जो चार्ज हो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/3 आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस, या तो चार्ज -1 है तो कुछ करना ही नहीं है, सेम टू सेम वही लिखना है। तो दीज आर द कैलकुलेशन फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जल्दी से इस बात को नोट कर ले बच्चों। तो फॉर्मूला यूनिट कोरलास लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऐसे फाइंड आउट करते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी इस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। जल्दी से नोट करें। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट चल रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, बिकॉज एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कोरलास लॉ। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोरलास लॉ। तो एक 1 by 1 डिस्कस करते जाते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ कोरलास लॉ, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लास्ट क्लास में हम जब डिस्कस किया तो ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ कहाँ चला गया था बच्चों, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट बिकॉज ऑफ द कोरलास लॉ वी आर एबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। स्ट्रॉन्ग के केस में तो हमने डिवाइस से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन इट इज हेल्पफुल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे, उसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। एक न्यूमेरिकल लेता हूं, एक न्यूमेरिकल करते हैं सारे बच्चे। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको मैंने लिखा है कि अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन इज इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl स्ट्रॉन्ग, HCl इज एसिड एंड CH3CON इज सॉल्ट। मतलब सारे का सारा स्ट्रॉन्ग दे रखा है, R 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter square per mole respectively, then what will be the molar conductivity at infinite dilution of acetic acid। तो acetic acid is a weak acid। मतलब with the help of these, ये तीन की हेल्प से हमें क्या करना है बच्चों, we have to calculate the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अवर टारगेट, एम क्या है। तो अवर एम इज एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कोरलास लॉ अगर मुझे किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी होती है
तो इट इज़ द सम ऑफ इट्स आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब मुझे सबसे पहले एसीटेट आयन की पता होना चाहिए और H+ की भी पता होनी चाहिए। इफ आई नो द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ फ्रॉम दीज 3 इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को फाइंड आउट करना, उनको क्या करना बच्चों, जोड़ना है, ऐड करना है। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, NaCl। NaCl इज गिवन, तो Na+ एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस वैल्यू इज 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ second one is HCl. HCl will dissociate into H+ and Cl negative, and the value is 425.9 Simon centimeter square per mole. Third one is sodium acetate, CH3COON is sodium acetate. So this will dissociate into sodium ion, cation plus acetate ion, and the molar conductivity is 91.0. Now with the help of these 3 equation we have to find out the value of this. तो मुझे क्या करना है, कैसे भी करके इस वाली इक्वेशन को जनरेट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 इक्वेशन को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट साइड में ओनली एसीटेट आयन और H+ आयन बचे, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले देखो एसीटेट आयन इस वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, और H+ आयन जो है वो सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। मुझे Na+ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस हो जाएगी। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। नाउ दिस Na+ इन माइनस एंड दिस Na+ इज प्लस, तो ये Na+ से Na+ कैंसिल हो गया, Na+ से कैंसिल हो गया। सेकेंड, नाउ दिस Cl इज इन नेगेटिव, और ये वाला Cl क्या पॉजिटिव, तो Cl से Cl भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ, ओनली H+ एंड एसीटेट आयन। इसका मतलब अगर मुझे एसिटिक एसिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करता हूं 91.0, तो 9615, और इसको मैंने माइनस किया तो 126.45093, and the value comes to be 390.5 Simon centimeter square per mole. So this is the value of molar conductivity of acetic acid. So how we solve this value? With the help of these 3 equation we are able to calculate the molar conductivity of weak electrolyte. I think सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से न्यूमेरिकल को नोट करें बच्चों। Okay, second application is calculate the degree of dissociation. तो सेकंड एप्लीकेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, और सेकंड एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है। तो सेकंड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन to find out degree of dissociation. Degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है बच्चों, कि सपोज करो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन दे रखी है, उस पर कितना डिसोसिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कितना वो डिसोसिएट हो रहा है। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लैम्डा MC, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब इस कंडीशन पे कितनी वैल्यू थी, इस कंडीशन पे कितनी वैल्यू थी, दैट विल बी गिवन बाय अल्फा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं।
इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज में। इसका क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, K इंटू 1000 डिवाइड बाय M डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो समटाइम दिस वैल्यू इज नॉट गिवन, इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू ये वाली वैल्यू गिवन होगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस वैल्यू की हेल्प से आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा इज कम, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज K। ये कंडक्टिविटी वाला नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट K, ये वाला K नहीं है, ये कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा कप्पा कर देते हैं ऐसे, तो K इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर बच्चों, तो मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल रहा हूं, K इज इक्वल टू C लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा MC नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा M नॉट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, सपोज करो अगर वेरी स्मॉल है, then 1 minus alpha is almost equal to 1, value of alpha is very small, then 1 minus alpha is equal to 1। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को क्या कर सकता हूँ मैं, निग्लेक्ट कर सकता हूँ। 1 minus this value is neglected because this is alpha, तो 1 minus alpha almost किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। then K is equal to C lambda M infinity का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो 1 तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस कैन बी द फॉर्मूला when the alpha is very small। तो I think there is no problem, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आई थिंक आप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ द कोरलास लॉ। तो सारे बच्चे इनकी प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। जिस बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं बच्चों, लास्ट वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, नोट कर लें।